अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स इन द गिवन पैराग्राफ्स। आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में इसके मुख्तलिफ़ मार्क्स होते हैं। कहीं पे 10 नंबर का आता है, कहीं पे 6 नंबर का आता है, कहीं पे 5 नंबर का आता है। तो आज हम 5 पैराग्राफ्स के ऊपर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो एटलीस्ट 20 पैराग्राफ्स के ऊपर करनी है। 5 5 पैराग्राफ जो हैं वो हम हर लेक्चर के अंदर डिस्कस किया करेंगे। और ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको कंपोज किया है मेरी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टूडेंट आयशा भट्ट ने। आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर कंपोजिंग एंड अरेंजिंग ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द पैराग्राफ विद एरर्स, जिसके अंदर एरर्स होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम बिल्कुल इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको हम हाईलाइट भी करेंगे और उसकी हम रीजंस को भी देखेंगे कि भाई ये गलती हमसे कहाँ पर हुई है। इफ़ यू एग्रीड विद मी अर्लियर यू वुड नॉट हैव सफर्ड दस। I gave you chance to rise to heights of success by effort and wise planning, but you did not avail of the opportunity. Now I offer you other opening. अब if you agreed with me earlier, अब ये आपको पता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये थर्ड कंडीशनल है। इफ़ यू हैड एग्रीड विद मी अर्लियर, इफ़ यू हैड एग्रीड विद मी अर्लियर, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मिस्टेक जो हमने इसमें से फाइंड आउट कर ली। इफ़ यू हैड एग्रीड विद मी अर्लियर यू वुड नॉट हैव सफ़र्ड, दस नहीं आएगा बल्कि यू वुड नॉट हैव सफ़र्ड दिस, यू वुड नॉट हैव सफ़र्ड दिस। अच्छा, आई गेव यू अ चांस टू राइज, आई गेव यू सिंपल चांस नहीं आएगा बल्कि आई गेव यू अ चांस, आई गिव यू अ चांस टू rise to heights of success by effort and wise planning, but you did not avail, but you did not avail of the opportunity नहीं आएगा बल्कि but you did not avail yourself of the opportunity, but you did not avail yourself of the opportunity। ठीक है, ये क्या है, yourself यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। but you did not avail yourself of the opportunity, now I offer you, सिंपल आई ऑफर यू अदर ओपनिंग नहीं आएगा बल्कि आई ऑफर यू एन अदर ओपनिंग। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। आई ऑफर यू एन अदर यू नो ओपनिंग। तो अब इसमें कितनी मिस्टेक्स थी, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 की 5 मिस्टेक्स जो है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में फाइंड आउट कर ली हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ कॉमन कंडीशन that will catch up with most peoples who lived into older age. Blood pressure is the force of blood pressing against the walls of our arteries when it's too high. It raises the heart's workload and can cause seriously damage to the arteries. Over time, uncontrolled high blood pressure increases the risk for heart disease, stroke and kidney disease. अब ये मैं आपको, आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये गलत पैराग्राफ को पूरा क्यों पढ़ देते हैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टीच यू द ट्रिक कि आपने क्या करना होता है, पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उसके बाद आपने फिर दोबारा से उसको पढ़ना होता है और उसके अंदर आपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करना होता है। पहले आपने मुकम्मल पढ़ लेना है जैसे भी है। जब आप पढ़ रहे होंगे तब भी आपको प्रॉब्लम बास जगहों पर जो है वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, जो करेक्शन है ना, करेक्शन आपको ऐसे अचानक से समझ नहीं आती, इसके लिए आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझना पड़ती हैं। तो मैंने जब आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ाए थे तो मैंने फिर पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ाने के बाद हर पार्ट ऑफ द स्पीच जो था उसके करेक्शन के हवाले से मैंने आपको लेक्चर्स में एटलीस्ट 30 40 सेंटेंसेस बनाकर मैंने आपको समझाया था। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। पार्ट्स ऑफ द स्पीच आपको आने चाहिए और उसके बाद जो मैंने आपको हर पार्ट ऑफ द स्पीच पे एक 5 6 मिनट का लेक्चर दिया था वो अगर आपने देखा होगा तभी आप इन चीज़ों को जो है वो समझ सकेंगे। अच्छा, हाइपरटेंशन, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नीचे एरर आ रहा है ना, तो ये हाइपरटेंशन के यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के करेक्ट स्पेलिंग क्या है, दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स, हाइपरटेंशन विद एस। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ कॉमन कंडीशन दैट विल कैच अप विद मोस्ट पीपल्स। विद मोस्ट पीपल्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, विद मोस्ट पीपल, विद मोस्ट पीपल, विद मोस्ट पीपल हु लिव्ड into older age, no, most people who live। ठीक है, live नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, who live। ठीक है, with most people who live into older age नहीं होता बल्कि into old age होता है। older age is not correct here। ठीक है, क्योंकि older is a comparative degree of adjective, यहाँ पर तो हम कोई comparison नहीं कर रहे, we are simply talking, तो this means कि यहाँ पर क्या आएगा, who live into old age। blood pressure is, अच्छा उसके बाद blood pressure is the force of blood
pressing against the walls of our arteries when it's too high, it raise नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, it raises the heart's workload, यानी जो दिल का के काम पंप करने की जो सलाहियत है उसको बढ़ा देता है. It raises the heart's workload and can cause seriously damage, नहीं होता बल्कि can cause serious damage. यहाँ पर ये क्या है, adjective है, adverb नहीं है, and can cause serious damage to the arteries. Over time, uncontrolled high blood pressure increases the risk for heart disease, नहीं होता बल्कि risk of heart disease. ठीक है, risk of heart disease, stroke and kidney disease. तो सेकंड को जो पैराग्राफ है उसको भी हमने कर लिया. अब हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ. इन पास्ट द विजिलेंट ऑफिसर्स डिटेक्ट, इन पास्ट देखिए पास्ट है तो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं आएगा ना. अच्छा, द विजिलेंट ऑफिसर्स detect the drug smugglers. They had to be very watchful as the smugglers adopted new ways to smuggling. The officers became familiar with but the innocent travelers had to go through a long process of checking and their time is waste. अच्छा, in past the vigilant officers, past है तो क्या होगा, second form of verb आएगी. The vigilant officers detected, the vigilant officers detected the drug smugglers. They had to be very watchful as the smugglers adopted new ways, नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, new ways, adopted new ways to smuggling, नहीं बल्कि new ways of smuggling. तो यहाँ पर ये क्या है, preposition की भी एक error आ गई, new ways of smuggling. The officers became familiar but the innocent travelers, no not innocent travelers बल्कि क्या आएगा, innocent. ठीक है, innocent travelers had to go through a long process of checking and their time, यहाँ पे देर कौन सा आएगा, यहाँ पे देर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव देर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है देर, ठीक है, वो आएगा. देयर टाइम इज़ वेस्ट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, देयर टाइम इज़ वेस्टेड. ठीक है, तो आई होप कि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आपने अपने एग्जाम्स के अंदर इन चीज़ों को किस तरीके से देखना है. उसके बाद सेकंड लास्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं. वी कॉमनली स्पीक गुड लक एंड बैड लक एंड टॉक ऑफ पीपल्स बीइंग लकी और अनलकी. तो यहाँ पर क्या है, पीपल्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टॉक ऑफ पीपल बीइंग लकी और अनलकी एंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग बाय प्योर चांस. Yet science tells us that there is no such thing as chance or luck. According to the law of cause and effect. अब cause and effect नहीं होता, effect का मतलब होता है मोहब्बत, effect का मतलब होता है असर. तो according to law of cause and effect, not effect, every happening has a cause. Not a leaf falls, not a wind blow, नहीं, not a wind blows. देखिए ऊपर falls है ना, s आ रहा है verb के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, not a wind blows, not a wind blows, not a flower opens without a reason. We still use the word chance to describe happenings, reasons, who we do not believe. Who we do not believe? No, who नहीं आता बल्कि क्या आएगा, which we do not believe. ठीक है, चीज़ों के लिए क्या आता है, which आता है, लोगों के लिए who आता है. Luck is simple and untraceable law? No, luck is simply an untraceable law. ठीक है, तो ये देखें कितना आसान है. It is very interesting and it's a fun activity to find out errors and then correct them. अच्छा, पांचवा और लास्ट पैराग्राफ करते हैं. द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस इन आवर सोसाइटी इज़ डिफरेंट. नो, द कॉजेज है ना, मोर देन वन है, तो द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस इन आवर सोसाइटी आर डिफरेंट. ठीक है, अच्छा, दे आर सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल. नो, नॉट इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, इकोनॉमिक. ठीक है, इकोनॉमिकल आपने यूज़ नहीं करा, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता. इकोनॉमिक इज़ द करेक्ट वर्ड. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखें सोशल, आपको लग रहा है सबके साथ ए एल आ रहा है तो शायद इकोनॉमिक के साथ भी ए एल लगेगा. नो, इट इज़ इकोनॉमिक. एजुकेशनल एंड पोलिटिकल. पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ टुडे. या प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे. ठीक है, इन ओल्डन टाइम्स life was simple but people was satisfied या people were satisfied. people was satisfied नहीं होता because people are more than one and more than one है तो फिर were आएगा. today simplicity
हैज़ डिपार्टेड फ्राम आर लाइफ या फ्राम आर लाइव्स। आर है तो फिर क्या होगा, आर लाइव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर लाइव्स होगा। तो देखें 5 पैराग्राफ आपने कर लिए और देखें आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम 5 मज़ीद पैराग्राफ्स करेंगे, फिर थर्ड सेशन में 5 करेंगे और फिर फोर्थ सेशन में 5 हम मज़ीद कर लेंगे। तो आप जब 20 पैराग्राफ्स के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके से, तो हम 100% श्योर कि आपकी जो करेक्शन का मसला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चारों जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मिलते हैं फिर अगले लेसन में।